guys, welcome or welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Edugiri पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है. कल ये एनालिसिस नहीं हुआ बिकॉज मेरी तबीयत सही नहीं थी. राइट, आज मैं फिर भी ठीक, अभी तक तो ठीक ही हूँ. ठीक है, फटाफट से क्लास लेकर निकल जाओ तो ठीक में हो जाएगा. 21 जून है आज. अब 20 जून का हम क्या करेंगे? 20 जून का धीरे धीरे से जितना भी चीज़ें हैं वो कवर करवा दूंगी. आज भी एक टॉपिक करवा रही हूँ मैं 20 जून का कवर, तो ऐसे कवर हो जाएगा. हूच ट्रेजेडी हो गई. हूच ट्रेजेडी मतलब किसी ने नकली दारू या आर्टिफिशियल तो नहीं कहेंगे, खराब अल्कोहल जो होती है वो पी ली एंड उससे डेथ हो गई है. डेथ टोल जो है वो बढ़ता जा रहा है, सो विच इज़ नॉट राइट. ये तमिलनाडु में हुआ है. ठीक है ना. तो अल्कोहल जो इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ अल्कोहल, ये करेंगे. इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ अल्कोहल पी ली है. इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ अल्कोहल. ठीक है ना. अब अल्कोहल तो वैसे अच्छी नहीं होती. इन्फीरियर क्वालिटी मतलब खराब क्वालिटी, इलिसिट क्वालिटी जो है वो पी ली है. तो अब क्या हुआ है? डेथ हो गया लोगों की. ये कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है. ठीक है, 39 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें वुमेन भी इन्वॉल्व है. 4 वुमेन एंड 1 ट्रांस पर्सन भी इन्वॉल्व है. और एक ही घर के भी कुछ लोग एक ही घर से हैं जिनकी डेथ हुई है. ठीक है ना. तो अब हूच ट्रेजेडी का आपको पता होना चाहिए. ये लिख लेते हैं. हूच ट्रेजेडी इज Hooch tragedy. Hooch tragedy is inferior quality alcohol. ठीक है ना. In drinking inferior quality of alcohol. ठीक है ना. In drinking inferior quality of alcohol. ठीक है. अब आगे चलेंगे. गवर्नमेंट टू सेट अप पैनल टू सजेस्ट स्टेप्स टू इम्प्रूव NTA's वर्क. अब यार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसकी सब पे नज़र है, क्योंकि पहले तो नीट वाला इशू चल रहा था. ठीक है ना. नीट वाला इशू चल रहा था सबसे पहले तो, कि भाई नीट दोबारा होगा, नीट में क्या हो गया है ना. और उसके बाद UGC नेट वाला इशू हो गया, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि डार्क नेट पे मतलब इंटरनेट पे जो मतलब साइबर क्राइम और ये सब करते हैं, वहाँ पर ये पेपर लीक हो गया था. ठीक है, UGC नेट का. तो वो कैंसिल कर दिया गया है. अब वो क्या कह रहे हैं? MOE रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम होम Ministry's Indian Cyber Crime Coordination Center that the dark net had leaked questions from the UGC net. तो dark net ने लीक कर दिया है क्वेश्चन. तो यहाँ पर हम लिखेंगे UGC net cancelled. ठीक है. क्यों कैंसिल हुआ UGC नेट? वाई UGC नेट वॉज कैंसल्ड? UGC नेट वॉज कैंसल्ड बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन received information from Home Ministry's Indian Cyber Crime Coordination Center, that is I foresee that dark net had leaked questions from UGC net. तो डार्क नेट ने क्वेश्चंस लीक कर दिए. तो अब यहाँ पे किसने इन्फॉर्म किया? होम मिनिस्ट्री की इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने, I4C. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि I4C किसकी थी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की थी. उसने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि डार्क नेट पे जो है ये पेपर लीक हो गया है एंड देयरफॉर UGC नेट का जो पेपर है वो कैंसिल किया जाए. ठीक है ना. तो डार्क नेट क्या होता है? डार्क नेट इज, यहाँ पे लिखा है डार्क नेट. तो डार्क नेट इज ऑल हिडन ऑनलाइन नेटवर्क्स एंड सर्विसेज. ठीक है ना. तो ये होता है डार्क नेट, जहाँ पे साइबर क्राइम वगैरह जिसमें इन्वॉल्व होता है उसमें ये हुआ है. ठीक है. NTA की फुल फॉर्म हम पहले ही बहुत बार लिख चुके हैं. ठीक है. नीट का एग्जाम जो होता है ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, जो UG अंडर ग्रेजुएट में MBBS वगैरह में एडमिशन के लिए होता है. पहले ये भी इसके ऊपर क्वेश्चन हो रखा है नीट पे, ये कैंसिल नहीं हुआ अभी. UGC की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. ठीक है ना. नेट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट.
नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है जी। उसके बाद दिल्ली कोर्ट क्या कह रही है, ग्रांट्स बेल टू केजरीवाल इन एक्साइज पॉलिसी केस। तो दिल्ली का जो कोर्ट है उन्होंने बेल ग्रांट कर दी है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी अगेन अल्कोहल रिलेटेड जो केस है उसके अंदर बेल ग्रांट कर दी है। ठीक है ना, बट ये बेल जो है होल्ड पे हो गई है अब। ठीक है ना, तो कल दोबारा से इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी ये मतलब अभी कंप्लीट न्यूज़ नहीं है क्योंकि आज दोबारा से बेल को होल्ड कर लिया गया है। पटना हाईकोर्ट स्ट्राइक्स डाउन 65% कोटा इन बिहार। अब बिहार में 65% कोटा क्यों था, क्यों किया 65% कोटा, वाई? क्योंकि 50% से ज़्यादा तो अलाउड नहीं है। 65% क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर कास्ट सेंसस हुआ था। क्या हुआ था? कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस में क्या होता है कि कास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी कि कौन सी कास्ट कैसे कर रही है, कितने लोग हैं जो सेटल्ड हैं, कितने नहीं, इनकम क्या है। और उसमें क्या पता चला कि अभी लिखना नहीं है, अभी समझा रही हूँ मैं। पॉपुलेशन जो है डिफरेंट कास्ट में वो इंक्रीज हुई है और अगर उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट देना है तो रिजर्वेशन बढ़ा करके 50% से 60%, 65% करनी पड़ेगी। अब 65% रिजर्वेशन जो है वो पटना हाईकोर्ट में चैलेंज हो गई एंड अब ये रिजर्वेशन जो है पटना हाईकोर्ट कहते हैं 50% से ऊपर नहीं जा सकता। तो एक रीडिंग देंगे बड़ी क्विकली। अब यहाँ पे द पटना हाईकोर्ट ऑन थर्सडे set aside the amendments passed by Bihar legislature in 2022 to increase reservation for backward classes, extremely backward classes, scheduled caste, scheduled tribe from 50% to 65% in education, institution and government jobs in the state. He argued that Supreme Court in Indira Sani case imposed a cap of 50% quota. ठीक है, 50% रिजर्वेशन रख सकते हो, 50% से ज्यादा नहीं रख सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था? इंदिरा सानी के केस में कहा था। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे पटना हाईकोर्ट set aside 65% कोटा इन बिहार। ठीक है ना, तो ये कौन से केस में था? सेट असाइड अमेंडमेंट्स passed by बिहार legislature in 2023। ठीक है ना, बिहार लेजिस्लेचर इन 2023। तो इसके अंदर क्या क्या था? इंक्रीज क्या था? इंक्रीज्ड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ईबीसी, एससी और एसटी। बहुत बच्चों को ईबीसी नहीं पता होगा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ठीक है ना, तो 50% से कितनी कर दी थी? 50% टू 65%। हाईकोर्ट ने क्या बोला? हाईकोर्ट सेज इंदिरा सानी केस सुप्रीम कोर्ट said cannot go beyond 50%। की जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये कहाँ पे हेल्ड किया गया है? पटना हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया है 65% कोटा। बिहार में कितना कोटा है? वापस से 50% कोटा मिलेगा, 50% कोटा मिलेगा, 65% नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ओवर 5000 म्यांमार रिफ्यूजीज। म्यांमार के अंदर क्या चल रहा है? कू हो गया था सबसे पहले वहाँ पे, मतलब फोर्सफुली जो लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया, फोर्सफुली जो गवर्नमेंट इन पावर थी उसको निकाल करके मिलिट्री वहाँ पर आ गई है पावर में और वहाँ पर सिविल वॉर्स चल रही है। डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो मिलिट्री के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे म्यांमार से जो रिफ्यूजीज हैं वो मणिपुर के नागा डिस्ट्रिक्ट में शेल्टर ले रहे हैं। ठीक है। Fearing aerial bombardment and attacks, about 5,400 people from Myanmar have taken shelter in Kamjong districts of Manipur, Assam, Rifles Director General Pradeep Chandran Narayan told. Lieutenant General Narayan said the refugees have been staying in temporary settlements in the border districts since November last year. There is a very likelihood that they would return once the situation normalizes in Myanmar. Right now, there is a threat of their safety there. The state government is aware of their presence. The issue of undocumented migrants in the Naga-dominated district has added another dimension to the ongoing ethnic conflict in the state between Kuki-Zo and Meitei community. अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि देखो पहले ही यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है
मणिपुर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में चल रहा है? मणिपुर के अंदर कुकीज़ो कम्युनिटी और मेती कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मेती और कुकीज़ के अंदर क्यों चल रहा है? क्योंकि मेती जो है वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है, कुकीज़ो जो है वो शेड्यूल ट्राइब है। मेती जो है वो शेड्यूल ट्राइब होना चाहते हैं और कुकी जो है शेड्यूल ट्राइब वो नहीं चाहते कि ये हो। तो यहाँ पे तो पहले ही राइट्स हो रहे हैं और ऊपर से ये आके बैठ गए हैं, तो और भी दिक्कत हो गई है। मणिपुर पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल फ्रॉम 34 शेड्यूल ट्राइब्स इंक्लूडिंग कुकीज़ो, हमार पीपल एंड द नागास। कॉमजोंग डिस्ट्रिक्ट शेयर्स इट्स ईस्टर्न बॉर्डर विद म्यांमार। टू इट्स वेस्ट आर द थूबल Kokepi districts dominated by Meitei and Kukizo. Since the 2021 military coup in Myanmar, अब वहाँ पे coup कब हुआ था, मतलब मिलिट्री पावर में कब आई थी? इलेक्टेड गवर्नमेंट को साइड बाय करके 2021 में आई थी। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। coup took place in, एक मिनट, coup took place in Myanmar in 2021, ठीक है जी। अब यहाँ पर कू हुआ, ठीक है, उसके बाद क्रॉस्ड ओवर मिजोरम एंड मणिपुर ड्यू टू शेयर्ड एथनिक। अब यहाँ पे ये आपस में एक्सचेंज तो पहले होता रहता था। तो इंडिया और म्यांमार और इंडिया के बीच में एक फ्री मूवमेंट रिजीम चलती थी जिसको FMR बोलते थे, जिसमें 16 किलोमीटर के एक दूसरे के बॉर्डर के अंदर विदाउट वीज़ा जा सकते थे। बॉर्डर वाले लोग विदाउट वीज़ा जो है, इंडिया वाले 16 किलोमीटर म्यांमार के अंदर जा सकते थे बिना वीज़ा के, और जो म्यांमार वाले हैं वो 16 किलोमीटर इंडिया में आ सकते थे विदाउट, जो बॉर्डर के साथ रहते थे विदाउट वीजा। अब ये जो सिस्टम है ये हमने बंद कर दिया क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे राइट्स जो बढ़ रहे हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें फ्री मूवमेंट रिजीम के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्री मूवमेंट रिजीम, दैट इज FMR, ठीक है ना। FMR क्या था, ठीक है ना। सस्पेंडेड नाउ people in border villages could visit India and Myanmar 16 किलोमीटर्स तक विदाउट वीज़ा, ठीक है ना। और ये अब जो है सस्पेंड कर दिया गया है। FMR फ्री मूवमेंट रिजीम किसके बीच में थी? इंडिया म्यांमार के बीच में थी। इट इज़ नो मोर एग्जिस्टिंग। 1643 का हमारा किलोमीटर का बॉर्डर है म्यांमार और इंडिया का, ठीक है जी। ये बहुत बार न्यूज़ में आता है, देयरफॉर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलेंगे। Over 8 decades of eventful ties between United States and Saudi Arabia have had their ups and downs. अब यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड नेशंस हैं उसके टाइज के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रॉम द ऑयल एम्बार्गो ऑफ 1973 टू द जमाल खशोगी असैसिनेशन, ठीक है ना। ऑयल एम्बार्गो की हम ऑयल नहीं लेंगे, जमाल खशोगी के अंदर USA कहता कि जो हमारा जर्नलिस्ट है वो इन्होंने मार दिया था। उसके बाद USA और सऊदी अरेबिया के रिलेशन जो हैं अभी के लिए ठीक नहीं हुए 2018 के बाद। However, two images of the relationship remain iconic. The first is of meeting between US President Franklin D. Roosevelt and the King of Saudi Arabia, Abdul Aziz Al Saud, on Valentine's Day 1945 abroad. A US cruiser beginning 7 decades of unbroken bilateral bromance. It was underpinned by, अब इनमें आपस में बनती थी, ठीक है ना, बट इसमें नोट करने वाला कुछ नहीं है। पिछले सारे वो कर रहे हैं जो अभी कुछ अपडेट हमें इससे नहीं मिल रहा है। किलर मूनशाइन क्या बोल रहे हैं? गुड गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट कीपिंग द रूटीन गोइंग बट ऑल्सो अबाउट एंटिसिपेटिंग ऑब्स्टैकल्स एंड स्मोकिंग आउट फॉल्ट लाइन्स, प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एट द वेरी लीस्ट। अब यहाँ पे ये तमिलनाडु में जो हुज ट्रेजिडी हुई है, मतलब जो इन्फीरियर क्वालिटी की अल्कोहल हुई है, ठीक है ना, जिसमें मीथेनॉल मिली हुई थी। तो इन्फीरियर क्वालिटी की अल्कोहल क्या है? अल्कोहल। हुज ट्रेजेडी हुई है, वो क्यों हुई है? हुज ट्रेजेडी के अंदर, ठीक है, कंज्यूमिंग अल्कोहल जिसके अंदर मीथेनॉल है। अब ये मीथेनॉल वाली अल्कोहल क्यों पी इसने? भाई क्या मजे ले रहे थे ये जिंदगी के, ये भी पता होना चाहिए। जान पूछे कि पीस किसी ने गलत दिया इनको क्या? तो यहाँ पर ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज
Kalakuruchi in North Tamil Nadu, 39 people have died after consuming hooch laced with methanol, with others admitted in hospital in a critical condition. The toll might go up even further, rendering this one of the most devastating hooch tragedies in the recent time. It is not as if the signs were not obvious, particularly after the hooch tragedy which claimed several lives in 2023 in Marakkam and Madurankam, although in North Tamil Nadu, where it was clear that industrial methanol was being diverted to illicit brewing cottage industry. अब यहाँ पर क्या है, जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होती है अल्कोहल, बहुत सारी चीज़ों के लिए इंडस्ट्री में भी अल्कोहल यूज होती है, वो वाली अल्कोहल जो थी उसके अंदर मीथेनॉल मिक्स करी होती है, वो जो है अल्कोहल उठा करके उसको पीने के लिए यूज कर रहे थे, उसको बेच रहे थे, इलीगल है ऐसे बेचना. Has spoken about the easy availability of cheap hooch in the region regularly, and the cost of the local moonshine is much lower than the price of alcohol in Tamil Nadu. With irregular incomes as daily wage fueled by aggressive price hikes in liquor and fleecing at tastemark shops, regular drinking gravitated towards the local brewery. मतलब जहाँ पे लोकल में वो अल्कोहल मिलती थी वहाँ पर, और ये लोकल के अंदर ये मिथेनॉल वाली अल्कोहल दे रहे थे. तो इन्होंने मिथेनॉल वाली अल्कोहल, मतलब जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होती है, इंडस्ट्रियल मिथेनॉल जो होती है उसके वो जो है उसकी अल्कोहल बना के पी ली एंड देयरफॉर डेथ हो गई. ठीक है. व्हाट इज अल्कोहल इन लिक्विड? लिकर इज डिफरेंट बाय इट्स अल्कोहल कंटेंट. अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिकर होती है, बियर होती है, स्कॉच होती है, विस्की होती है. वो कैसे डिफरेंट होती है? उसमें जो अल्कोहल कंटेंट होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है. 5% और सो ऑफ बियर, 5% ऑफ अल्कोहल होती है बियर में, टू 12% और सो ऑफ वाइन, टू 40% और सो इन डिस्टिल्ड स्पिरिट्स जैसे. ठीक है ना, अलग अलग में अलग अलग क्वांटिटी होती है. मतलब लिकर जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिकर्स होती है एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें कितनी अल्कोहल है. ठीक है जी. अब उसके बाद इन द बेवरेजेस, पीने वाली जो ड्रिंक्स है उनको बेवरेजेस कहते हैं. इन द बेवरेजेस कंज्यूम फॉर रिक्रिएशनल, मतलब मस्ती के लिए पिए जाने वाली जो ड्रिंक्स हैं रिक्रिएशनल पर्पसेस, द अल्कोहल इन क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इथेनॉल. तो मतलब जो मस्ती के लिए पी जाती है अल्कोहल उसके अंदर हमेशा इथेनॉल होती है जो हम पीते हैं. इन दिस कंटेक्स्ट इथेनॉल इज टेक्निकली अ साइको एक्टिव ड्रग दैट इन लो डोजेस रिड्यूसेस द लेवल ऑफ न्यूरो ट्रांसमिशन इन द बॉडी लीडिंग टू अ टिपिकल इंटॉक्सिक. मतलब हम अपनी बॉडी का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल खो देते हैं और वो हमें एक मजा देती है. राइट. उसके बाद contrary to the popular belief, World Health Organization has found no level of its consumption is safe for our health. Long-term use leads to dependence, heightens the risk of some cancers and heart disease, and may eventually cause death. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नो डाउट जितना मर्जी बोला जाए कि अल्कोहल इज हेल्दी या बहुत अच्छी है सेहत के लिए, थोड़ी सी पी लेनी चाहिए, ये कुछ भी सच नहीं है. वो कह रहे हैं कि कंजम्पशन, कोई भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल की कंजम्पशन इज नॉट सेफ. ये WHO ने बोला है. अब इथेनॉल का क्या है? इसका जो साइंटिफिक फॉर्मूला है साइंस का वो C2H5OH है. Now this is a static GK question, therefore important है ये. उसके बाद is one carbon atom bonded to 3 hydrogen atoms and one more carbon atom. The second carbon atom is also bonded to 2 hydrogen atoms and the hydroxyl group also known as OHIN. Inside the body ethanol is metabolized in the liver. Liver में इसका metabolize होता है and the stomach of alcohol dehydrogenase enzymes to acetylate. Then acetylase is transformed to acetylate. ठीक है. The adverse effect of a low consumption from the hangover to a cancer are due to acetylide. तो इन्होंने इसका पूरा बताया कि ये क्या होता है. हमें बस ये पता होना चाहिए कि इथेनॉल का साइंटिफिक फॉर्मूला क्या है. उसके बाद व्हाट इज स्पूरियस लिकर? स्पूरियस लिकर क्या होती है? स्पूरियस लिकर इज कैरेक्टराइज्ड बाय लिकर मिक्सचर कंटेनिंग मीथेनॉल एज वेल. अब लिकर के अंदर मीथेनॉल भी मिला देते हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज होती है ताकि वो लिकर मतलब कोई बाहर का पिए नहीं, बट अब वो पी रहे हैं. अब यहाँ पे द पुलिस वर एबल टू डिटर्मिन लास्ट ईयर दैट अ स्पूरियस लिकर इन बोथ, जो ये डिस्ट्रिक्ट्स में लास्ट ईयर सिचुएशन हो गए थे, फ्रॉम द सेम सोर्स एंड दैट अराक सेलर्स हैड परचेज मीथेनॉल फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड सोल्ड इट टू विक्टिम्स. अराक इज डिस्टिल्ड फ्रॉम fermentive sap of palm tree. Following the Kalakuruchi incident, Mr. Stalin constituted a one-man committee headed by High Court Judge B. Gokul Das to inquire into the tragedy. जब लास्ट ईयर ये ट्रेजेडी हुई थी इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो बी गोकुल दास को बिठा दिया था कि आप देखिए कि क्या करना चाहिए. ठीक है ना, बी गोकुल दास. अब यहाँ पे इन मेनी अदर older cases, spurious liquor has typically been a homemade liquor to which methanol was added to strengthen. अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे homemade liquor है,
ठीक है, होममेड लिकर है, इंडस्ट्रियल लिकर भी होती है बट ये होममेड लिकर है जिसमें मीथेनॉल डाली जाती है ताकि जो नशा है वो ज़्यादा हो, किक ज़्यादा मिले इसमें, ठीक है। एंड और टू इंक्रीज द बल्क वॉल्यूम, द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अल्कोहलिक बेवरेजेस रेगुलेशंस 28 स्टिपुलेट द मैक्सिमम permissible quantity of methanol in different liquors. These values span in wide range including absinthe and coconut फेनी, 50 grams per 100 liters of country liquor 300। अब यहाँ पे जो मिथेनॉल है वो उसके लिमिट सेट किए हुए हैं, उससे ज़्यादा मिथेनॉल जो है वो अलाउड नहीं है। नाउ व्हाट इज मिथेनॉल? द मिथेनॉल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन, ठीक है, शेड्यूल 1 ऑफ मैन्युफैक्चर स्टोरेज, ठीक है। द इंडियन स्टैंडर्ड अप्लाइज टू हाउ द क्वालिटी ऑफ मीथेन इज असर्टेन्ड। तो मिथेनॉल के डिफरेंट टाइप्स है जिससे मिथेनॉल हैज सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग एज प्रीकर्सर टू एसिटिक एसिड, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड एंटी फ्रीज। इन तमिलनाडु मैन्युफैक्चर ट्रेड एंड स्टोरेज एंड सेल ऑफ मिथेनॉल रिक्वायर्स लाइसेंस। तो ये सारा यहाँ पर है। तो मिथेनॉल जो है यहाँ पर हमें पता चल रहा है वो ज़्यादा डाल दी तो स्पूरियस लिकर बन गई। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें हूच का पता चला, एक इंडस्ट्रियल लिकर होती है उसका पता चला, ठीक है ना। फिर हमें क्या पता चला, इसके अंदर हमें अल्कोहल के बारे में पता चला। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बन रहा है, अल्कोहल के बारे में हमें पता चला। और हमें अल्कोहल के बारे में क्या पता चला कि अल्कोहल के अंदर इथेनॉल होता है, ठीक है ना, इथेनॉल होता है जो नशा देता है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, ठीक है, फाइन, ओके। अब इसके बाद हमें थर्ड एक और कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल रहा है, दैट इज स्पूरियस लिकर। किसके बारे में पता चल रहा है, स्पूरियस लिकर के बारे में पता चल रहा है, ठीक है ना। वी आर अबाउट टू गेट टू नो अबाउट स्पूरियस लिकर, ठीक है जी। स्पूरियस लिकर क्या होती है, इज करेक्टराइज्ड बाय liquid mixture containing methanol as well, ठीक है ना, मिथेनॉल। अब जो होममेड लिकर होती है, स्पूरियस लिकर इज होममेड लिकर to which methanol is added to strengthen intoxicating effects। तो स्पूरियस लिकर क्या होती है, वो घर पे बनाई जाती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मीथेनॉल डाल देते हैं ताकि वो ज़्यादा नशा करे और फिर वो ख़राब करती है स्पूरियस लिकर। कई ये फैक्ट्री वाली अल्कोहल भी होती है, इंडस्ट्रियल वाली भी होती है जो ख़राब होती है, जिसके अंदर जानबूझ के अल्कोहल में मिक्स किया जाते हैं चीज़ें ताकि वो नहीं पी जाए, बट जब वो बाहर अल्कोहल महंगी हो जाती है तो लोग वो वाली भी पी जाते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे IIT दिल्ली के प्रोजेक्ट के बारे में। IIT दिल्ली एक प्रोजेक्ट, IIT दिल्लीज प्रोजेक्ट विंस जॉइंट सेकेंड प्राइज इन ग्लोबल कॉम्पिटिशन। इसमें क्या करना था, ये जो कंपटीशन है इसके अंदर ये बात कर रहे थे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। नाउ व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? अब यार देखो, हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या होता है, हम दुकान पे जाते हैं, उसको बताते हैं भैया को, वो जो फार्मास्यूटिकल वाले होते हैं, ठीक है ना, कि हमको ये बीमारी है, ठीक है ना, तो वो हमें ढेर सारी दवाई दे देते हैं, ठीक है ना, ढेर सारी दवाई दे देते हैं। अब उनको क्या होता है, उनका एम क्या होता है, उनका एम होता है कि ये इंसान जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, है ना। अब वो एम के चक्कर में वो हमें बहुत सारी मेडिसिन दे देते हैं और डॉक्टर से भी नहीं कंसल्ट करते। कई डॉक्टर्स भी हमें बहुत सारी मेडिसिन दे देते हैं, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि हम धीरे धीरे ठीक होते हैं, एकदम से ठीक करना इज़ नॉट राइट। बट उसमें और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे देते हैं जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं होती हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ह्यूमन की जो बॉडीज हैं उसके अंदर AMR आ रहा है, दैट इज मेडिसिन जो है वो इंसान पे काम करनी बंद कर देती, क्योंकि उसको फालतू में दिए जा रहे थे, तो जब काम की बारी आई अब वो काम ही नहीं कर रही है। तो दैट इज व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे दिल्ली, IIT दिल्ली वाले। तो क्या किया उन्होंने, अ प्रोजेक्ट बाय इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, ट्रिपल IIT दिल्ली। नाउ दिस इज नॉट IIT, दिस इज ट्रिपल IIT, आई एम सॉरी, दिस इज ट्रिपल IIT हैज वन द joint second prize in Trinity Challenge second competition on tackling the escalating increasing, escalating का मतलब क्या होता है, increasing
बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. द ट्राइनिटी चैलेंज इज अ चैरिटी सपोर्टिंग द क्रिएशन ऑफ डाटा ड्रिवन सॉल्यूशन टू हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स. तो यहाँ पर क्या है, ये चैरिटी है और ये पैसा उनको देते हैं इनको लगता है कि हाँ ये कुछ कॉन्सेप्ट अराइव कर रहे हैं, कुछ डाटा ड्रिवन सोल्यूशंस लेकर आ रहे हैं हेल्थ के जो थ्रेट्स हैं उसके अगेंस्ट. ठीक है ना. द प्रोजेक्ट, अब जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट AMR सेंस empowering communities with a proactive One Health ecosystem was led by Tavpritesh Sethi of Triple IT in collaboration with Tripath 1mg.com and the Indian Council of Medical Research. ICMR के साथ मिलकर इन्होंने प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया है, AMR सेंस एम्पावरिंग कम्युनिटीज. ठीक है. इन इंडिया वेयर मोर देन 9 लाख आशा वर्कर्स. जो आशा वर्कर्स हैं वो कौन है, जो विलेजेस के अंदर घर घर जाती हैं, डाइट के बारे में समझाती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है बच्चों की केयर करती हैं, दैट आर आशा वर्कर्स. 9 लाख आशा वर्कर्स हैं. फेस लिमिटेड अवेयरनेस, अब इनके पास जो अवेयरनेस है वो लिमिटेड है, बट यही है जो रूरल एरियाज की हम डॉक्टर्स बोल सकते हैं इनको. AMR डाटा कलेक्शन एंड एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट. AMR सेंस tackles these issues through 4 major components: community engagement by empowering CHWs with AI assisted data recording tools to accurate and simplify data, data integration by creating unified AMR data. तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो हेल्प कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं. एंड WHO compliant surveillance data using open source tools. One health ecosystem for integrative insights on AMR. तो यहाँ पे ये AMR के अंदर जो मेडिसिन ज़्यादा दे देते हैं या कौन सी मेडिसिन देनी है क्या है उसके ऊपर ये हेल्प करेगा. ये उनको ये इसीलिए प्राइज मिला है. तो यहाँ पर IIIT दिल्ली's प्रोजेक्ट विंस joint second prize in global competition. अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इज कौन सा चैलेंज था, ट्रिनिटी चैलेंज. ठीक है ना. कंपटीशन ऑन टैकलिंग द इंक्रीज थ्रेट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल असिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस, दैट इज AMR. ठीक है ना. अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कैसे टैकल किया जाए इसके ऊपर ट्रिनिटी चैलेंज था. अब यहाँ पे ये बता रहे ट्रिनिटी चैलेंज क्या है. ट्रिनिटी चैलेंज इसको हाईलाइट कर लेते हैं. ट्रिनिटी चैलेंज क्या है, इज अ चैरिटी चैलेंज supporting the creation of data driven solutions to help protect against global health थ्रेट्स. तो मतलब जो जो डिजीजेस मतलब जो ग्लोबल हेल्थ थ्रेट बनी जा रही हैं वर्ल्ड के अंदर उनके ऊपर काम करवाते हैं इन चैलेंजेस के थ्रू ट्रिनिटी वाले. अब यहाँ पर जो इन्होंने बनाया है वो क्या बनाया, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट AMR सेंस. क्या बनाया है, AMR सेंस. अब AMR सेंस क्या है, एम्पावरिंग कम्युनिटीज with proactive One Health ecosystem. तो मतलब ये AMR पे काम करता है, हमें इतना पता होना चाहिए. और ये किसके साथ कोलैबोरेशन में है, इन कोलैबोरेशन विद Tripath.1mg.com and ICMR, that is Indian Council of
मेडिकल रिसर्च, इनके साथ मिलकर ये AMR के ऊपर चीज़ें रिसर्च लेकर आए हैं और उसको प्राइज भी जीता है ट्रिपल IIT ने। यहाँ पर ट्रिपल IIT की फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, दैट इज इंद्रप्रस्था इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। EC रिसीव्स 11 रिक्वेस्ट्स फॉर EVM मेमोरी वेरिफिकेशन। ठीक है ना, 11 रिक्वेस्ट रिसीव करिए EVM मेमोरी वेरिफिकेशन के लिए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड 11 petitions for memory verification of electronic voting machine from the recently लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, इसके अंदर जो भी रिजल्ट आएंगे वो देखेंगे हम। आगे चलेंगे। भारत रुहारी महताब अपॉइंटेड प्रो टेम स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रो टेम स्पीकर क्या होता है? टेम्परेरी स्पीकर। प्रो टेम स्पीकर क्या होता है? प्रो टेम स्पीकर इज अ टेम्परेरी स्पीकर अपॉइंट करा है। किसको किया है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। भरत रुहारी मेहताब अपॉइंटेड एज प्रो टेम लोकसभा स्पीकर, that is temporary Lok Sabha speaker, right? Now President Draupadi Murmu has appointed him 7-time MP from Cuttack। अब ये important है। second point क्या बनेगा? President Draupadi Murmu appointed, और जो अपॉइंट हुए हैं वो क्या है? 7-time MP from Cuttack। ठीक है ना। The pro term speaker of 18 Lok Sabha Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said, but opposition leaders questioned Narendra Modi government for ignoring the convention of giving the honour to the senior most member and 8-term MP Kodikunil Suresh from MP. President is pleased to appoint Shri Bhartruhari Mehtab, member Lok Sabha as speaker pro term under article। अब pro term वाला कौन से में अपॉइंट होता है? आर्टिकल 95(1) to perform the duties of, ठीक है ना, under article 95(1) the newly elected। अब 95(1) क्या कहते हैं? While the office of speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by deputy speaker if the deputy speaker is not also vacant by such member of the house of the people as the president may appoint। तो 90 ये pro term स्पीकर की बात करता है, टेम्परेरी स्पीकर की बात ये करता है, टेम्परेरी स्पीकर की बात करता है। अगर स्पीकर नहीं है तो ये आर्टिकल 95(1) बात करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलेंगे। US to train Indian astronauts at NASA center। NASA Administrator Bill Nelson has said that US Space Agency will expand collaboration with India and include a joint effort abroad the Indian Space Station with an Indian astronaut। Mr. Nelson's comments came after a fact sheet issued by USA and India after ISET dialogue, ठीक है, between National Security Advisor Ajit Doval and his US counterpart Jake Sullivan। तो US counterpart क्या होता है कि सिक्योरिटी नेशनल एडवाइजर हमारी इंडिया के अजीत डोवाल हैं। ठीक है ना, तो यूएस काउंटर पार्ट मतलब वहाँ यूएस के सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ इन्होंने मीटिंग करी, तो हिज काउंटर पार्ट मतलब उसी की पोस्ट वाले बंदे के साथ इसने बात करी। ठीक है। बिल्डिंग ऑन माई विजिट टू इंडिया लास्ट ईयर, नासा कंटिन्यूज टू फर्दर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन न्यू दिल्ली मिस्टर सुलेवान एंड मिस्टर डोवाल कंक्लूडेड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन टू डीपन इंटरपोरेबिलिटी इन स्पेस एंड आर वर्किंग टुवर्ड कमेंसिंग द एडवांस ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्ट्रोनॉट्स एट नासा जॉनसन स्पेस सेंटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? ठीक है ना, नासा यूएसए, अब एक मिनट, यूएसए लिखेंगे नासा to train ISRO astronauts, ऐसे आएगा, USA to train Indian astronauts। ठीक है, सबसे पहले नासा
John Space, Johnson Space, Johnson Space Center at ISRO astronauts को, ठीक है ना. Concluded strategic framework for human space flight cooperation. ठीक है ना. तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ये सब की भी बात हुई. The elderly are ailing alone and struggling without the means of support to themselves. अब जो elderly हैं, और study by Helpage India of a cross section of elders across the country found that 15% of them had a source of income. Among them, 24% were men and 7% were women. Around 29 were supported by their children financially. At least 79% of elders surveyed use government hospitals, and only 31% had health insurance. Very few among those surveyed knew of the existence of exclusive geriatric facilities. The study was released in Chennai. तो कल क्या डे था? 15 जुलाई को कौन सा दिन होता है? 15th जुलाई, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे. ठीक है जी. उसके बाद ऑनगोइंग डच प्राइम मिनिस्टर, ऑनगोइंग नहीं, बाहर चला गया प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे ऑन थर्सडे क्लिंच द रेस टू बिकम द नेक्स्ट हेड ऑफ नाटो. सो ही इज बिकमिंग द नेक्स्ट हेड ऑफ नाटो. मार्क रूटे, रूठे से याद हो जाएगा, रूठे, ठीक है ना. तो मार्क रूटे डच से, तो ही इज अ डच पीएम थे वो, ठीक है ना. अब क्या बन गए? नाटो के हेड. तो सोल चैलेंज रोमैन प्रेसिडेंट क्लॉज पुल्ड आउट. ठीक है. सोल चैलेंजर रोमानियन प्रेसिडेंट क्लॉज लोहानिस पुल्ड आउट. तो इनके कंपटीशन में कौन था? यही था. ठीक है ना. कमिंग डेज एंड शुड टेकन ओवर व्हेन करंट चीफ जेंस सोलमर्ग एंड्स. ठीक है ना. जेंस स्टोल्टेनबर्ग टर्म ends in October 2024. ठीक है ना. ऑन लिख लो 1 अक्टूबर. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%. 100%. गोल्डन ग्लोब विनर Donald Sutherland passes away at 88. Emmy and Golden Globe winner Donald Sutherland, the enigmatic ये लिखना जरूरी नहीं है, छोड़ो. सो गाइज दैट्स इट. अगर आपको कुछ भी बाय करना है, यू कैन गो टू loggery.in. loggery.in पर आपको वन शॉट्स मिल जाएंगे. मई के वन शॉट सारे कंप्लीट हो गए हैं. अब जून का फर्स्ट मैं डाल दूंगी. ठीक है. करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस जो हैं ये अब इसके रिव्यूज़ भी आ चुके हैं. 1 ईयर हो गया इसके, एंड रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आए हैं. सो यू कैन ट्रस्ट अस. ठीक है. MCQs भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, एंड मॉक टेस्ट अवेलेबल है लखनऊ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के. ठीक है ना. इफ़ यू वांट टू buy, you can buy. That's it. Loggery signing off. I'll see you super soon. Edugery signing off. I'll see you super soon.